अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो कल हमने पढ़ा था कि जो क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्नवालिस ने रीऑर्गेनाइज कैसे करी। तो उसमें हमने बोला कॉर्नवालिस ने कैसे परसुएड किया हम अपने डायरेक्टर्स को कि वो हैंडसम सैलरीज इन सर्वेंट्स को दे जो कंपनी में है, ताकि करप्शन ख़त्म हो जाए, रिश्वतखोरी बंद हो जाए। तो अपॉइंटमेंट्स मेरिट बेस पे की गई। रिफॉर्म्स वर मेड ऑन द थ्री बेंच ऑफ सर्विस, जिसमें कमर्शियल आता था, जुडिशल आता था, रेवेन्यू आता था। तो उसमें उन्होंने जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट है वो भी रीऑर्गेनाइज किया। डिस्ट्रिक्ट जजेस वायर अपॉइंटेड, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया गया। जो कॉर्नवालिस था वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। वो अपनी ड्यूटी कैसे डिस्चार्ज करता था, बेखौफ बेझिझक अपनी ड्यूटी वो देता था। तो टीपू सुल्तान के डेंजर की वजह से, टीपू सुल्तान के ख़तरे की वजह से उसने एक पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करी। तो आज इसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। कहते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही कंसोलिडेटेड द कंपनीज पोजीशन इन इंडिया एंड स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ एफिशिएंट एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक कॉर्नवेलिस था ये एक बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था। ही कंसोलिडेटेड द कंपनीज पोजीशन, उसने जो कंपनी की जो भी पोजीशन थी उसको कंसोलिडेट करके, कहाँ पे, इंडिया में उसने यकजू की एक एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके। तो उसके बाद उसने एक अच्छी सी ट्रेडिशन ऑफ एफिशिएंट एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत ही अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलाई। कहाँ पे? इंडिया में। Although there were defects in his permanent settlement of land revenue, his administrative and judicial reforms were tangible achievements. कहते हैं although, चूँकि उसकी जो भी परमानेंट सेटलमेंट में थी या लैंड रेवेन्यू में लैंड रेवेन्यू का कुछ मसला था, तो उसमें जो भी उसकी अचीवमेंट्स थी, जुडिशल रिफॉर्म्स थी, क्या बोलते हैं इसको, although were defects is in permanent settlement of land revenue, his administrative and judicial were tangible achievements. जो लैंड रेवेन्यू था या एडमिनिस्ट्रेटिव था या जुडिशल था, इसमें इसको ट्रैक पे लाने के लिए जो भी काम उसने किए, जो भी ये क्या बोलते हैं स्टेप्स उसने उठाए, वो काबिल तारीफ थे। पहले ही कहा गया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए व्हाट ही डिड, he consolidated the company's position in India and started the tradition of efficient and pure administration. उसने क्या किया, कंपनी को कंसोलिडेट किया, कंपनी की पोजीशन को कंसोलिडेट करके उसके बाद उसने यहाँ पे एक अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, इसमें आपस भी हुए, डाउन्स भी हुए, कभी ये ऊपर जाती थी, कभी नीचे, कभी इसके खिलाफ रिवोल्ट हुए। तो उसके बाद जो ये कॉर्नवेलिस ने इसी जो ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो रीऑर्गेनाइज हो गई थी, उसको रीऑर्गेनाइज किया। कैसे किया? पहले ही उसने पहला स्टेप उसका था कि उसने क्या किया, उसने जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स थे उसको हिदायत दे दी गई कि जो भी यहाँ पे बंदा काम करता है या जो भी सर्वेंट है उसको एक अच्छी खासी तनख्वाह दे दी जाए, ताकि वो करप्शन की तरफ ना जाए। सेकेंडली, जो भी अपॉइंटमेंट्स वहाँ पे होती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, इसमें कोई भी रिश्वतखोरी, कोई भी चैनल कुछ भी नहीं था। जिसका मेरिट था वही अपॉइंट होता था। जो उसकी मेजर रिफॉर्मेशन थी वो थी कि उसने 3 ब्रांच को सेपरेट किया। सर्विस ब्रांच जो 3 थी उसको अलग अलग करके सेपरेट किया। एक कमर्शियल अलग हो गया, जुडिशल अलग हो गया और रेवेन्यू अलग हो गया। तो उसके बाद उसने दूसरा स्टेप उठाया कि जो सिविल कोर्ट्स हैं या क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज फिर से करें। जो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे वायर अपॉइंटेड, डिस्ट्रिक्ट के जो जजेस थे उनको भी अपॉइंट किया गया, नए नए जजेस को अपॉइंट किया गया। तो इसकी ऐसे ही इसने जो कॉर्नवालिस था एक एडमिनिस्ट्रेटर था, तो ऐसे ही इसने क्या किया, जो ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको रीऑर्गेनाइज यहाँ किया।
تو جو یہ کارنوالیس تھا یہ بہت ہی بلو بلڈڈ ایرسٹوکریٹ واز این ایڈنٹ پیٹرائٹ ہز ڈسچارج ہز ڈیوٹیز فیئرلیسلی. میں نے پہلے ہی بولا یہ اپنی ڈیوٹی بلا خوف بے جھجک اپنی ڈیوٹی دیتا تھا. ایڈمنسٹریٹر ہونے کے بجائے ہی کنسالیڈیٹڈ دا کمپنیز پوزیشن ان انڈیا. اس نے کمپنی کی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کر کے تو یہاں پہ ایک اچھی خاصی ایڈمنسٹریشن چلائی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک اس چیپٹر کا فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری. تو انشاءاللہ کل ہم اس کے ٹیکسٹ بک کے کوشچنز میں آپ کو کراؤں گا. تو تب تک کے لیے گڈ بائے.